तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में ना मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए या नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें खाई थी और क्या मुझे खाने को बोला था, पीने को बोला था डॉक्टर ने, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्टिव रहना होगा। मतलब पूरे 9 मंथ अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि कोई प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोस नहीं है या फिर कोई और मतलब मिसकैरेज होने की चांसेस नहीं होते हैं बार बार, तो फिर आपको मतलब एकदम से एक्टिव रहना है, अपने घर का सारा काम करना है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो अपना काम कर सकती हैं पूरे टाइम। और अगर आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं तो आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। 4-5 एक्सरसाइज ही आप अगर करते रहेंगे और आधा से 1 घंटे वॉक करते रहेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर एंड टाइम पे कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हुआ तो देख, मेरी प्रेगनेंसी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशन थे। मुझे भी एक टाइम पे मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे लगा था कि शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे ऐसा लगता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया, मुझे लगा कि यार जो भी हो जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए, बस ये सोचती थी, है ना। ऑपरेशन हो तो हो जाए। और मैं बता दूं, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं पूरा मतलब मैंने 8.5 महीने तक पूरे मतलब 15 दिन बचे थे, 15 बल्कि 10 ही दिन बचे थे मैं ड्यू डेट के, तब मैं जाना बंद किया था। और मैं 30 दूनी 60-65 किलोमीटर डेली मेरा आने जाना रहता था, क्योंकि मैं रहती थी जैसे मैनपुरी में और मुझे सैपई जाना होता था। और सैपई यहाँ से पड़ता है मैनपुरी से लगभग 35 किलोमीटर, तो 70 भी हो जाता, 70 हो जाता था, हाँ 35 पड़ता है ना। तो मुझे डेली, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मतलब फिर मेरी बहुत ज़्यादा एक्सटेंस आगे हो जाती, बढ़ जाती, तो इसलिए मुझे जाना ही होता था। और कोई दिक्कत नहीं थी तो डेली आना जाना, और मैजिक से आते जाते थे, सोच सकते हैं आप लोग। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप लोग हाँ, कर नहीं सकते, कर सकते। तब भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और कोई मेरा ना विश्वास नहीं करता है। जब मैं दूसरी बेटी टाइम जब मेरा मैम से ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो बोलती थी कि नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन हुआ। पहले यही पूछे तो ऑपरेशन हुआ, मैंने कहा नहीं मैम नॉर्मल हुई। अरे वाह। और मेरी वहाँ पे जो मैम थी मेरी, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरी वहाँ की मैम ने मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किया था, मुझे कोऑपरेट किया था मेरी कि ऐसा करो वैसा करो। मतलब उन्होंने मेरी एक फ्रेंड की तरह बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फर्स्ट टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतना सब कुछ पता नहीं होता था, तो वो हमेशा मुझे कहती थी ये खा लो, खाते रहो, किरण खा लो कुछ, अभी अपना लेके आई हो, खा लो, पैर ऊपर करके बैठो, ऐसे में सब बोलती रहती थी। तो वो कह रही थी, उन्होंने अपना प्लानिंग करके किया था अपनी, मतलब वो सी सेक्शन करवाया था। तो वो कह रही थी अब मुझे किरण को देख के हिम्मत मिल रही है, मैंने अपना सी सेक्शन क्यों करवा लिया, मुझे भी नॉर्मल करवा लेना चाहिए था। तो ऐसा नॉर्मल मतलब बहुत सही रहता है कहीं ना कहीं। तो अभी का मैं डिलीवरी का बताऊं कि आपको क्या खा के जाना चाहिए। और आपको अगर जैसी लेबर पेन वगैरह शुरू होते हैं तो आप 24 घंटे पहले, किसी किसी शुरू हो जाते हैं तो किसी किसी को 2-4 घंटे पहले शुरू होते हैं। तो जैसे आपको लेबर पेन वगैरह शुरू हो जाए तो आपको करीब करीब 50 ग्राम या 2 चम्मच, मान लो 2 चम्मच घी को आप दूध में डाल सकते हैं। चाय में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चाय भी गर्म होती है और उसमें घी डालेंगे और घी डाल के पीना है आपको। जैसे मैं मैम को दिखाने गई थी ना शाम के टाइम पे, 6 बजे टाइम पे, 5:30 पे लगभग, तो उन्होंने कहा था कुछ पी के आई हो किरण। मैंने कहा पीने से मतलब कि घी वगैरह कुछ पिया था। मैंने कहा हाँ मैम, अभी तो मैं दूध में डाल के पी लिया था, क्योंकि अब भाभी वगैरह ने बताया था कि दूध में डाल के हाँ पी लेना। तो मैंने 2 बार पिया था, सुबह भी पिया था, मतलब वही लगभग दोपहर में पिया था, फिर शाम को लगभग 5 बजे टाइम पे पिया था। फिर मैं आई थी घर पे, उन्होंने कहा था अभी जाओ खाना पीना खा के फिर 1 घंटे बाद आ जाना। तो उसके बाद फिर आपको मतलब मैं फिर
एडमिट कर लेंगे। तो मैं फिर से आ गई थी क्योंकि पास में ही था हॉस्पिटल, तो मैं उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था लेबर पेन का, तो लेबर पेन और ज़्यादा बढ़ गए। फिर उन्होंने कहा तो कुछ पी लेना जाके, फिर से घी वगैरह 2-3 चम्मच पी लेना। तो मैंने फिर से आके चाय के साथ पिया, तो इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है शायद, तो इसीलिए डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। तो अगर आपकी भी डिलीवरी होने से अगर आपको भी डिलीवरी टाइम आ गया है, लेबर पेन स्टार्ट हो गए, तो आप लोग भी आराम से इसको पी सकते हैं। बाकी आप लोग 8 दिन पहले से भी इसको एक टाइम पी सकते हैं, है ना। और जब आपका पूरा टाइम हो जाए उसके बाद ड्यू डेट के 8 दिन बच जाएँ तो आप आराम से पी सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प मिलती है। और एक्सरसाइज तो आपको रेगुलर करनी है। और अगर मेरी अभी शायद वीडियो डली है तो मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगी कि जब मेरा सब कुछ नॉर्मल होता था तो मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती थी, और जब कुछ कॉम्प्लिकेशन निकल आता था तब नहीं करती थी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और मैं बोल दूं कि अरे यार मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं अभी। पता नहीं आप लोग क्यों कहाँ मतलब मेरी शॉर्ट भी नहीं बिल्कुल देखते हैं, है ना। तो बाय बाय।